गौस पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का रजिस्टर खुद देखा है, मेरे किसी चाहने वाले का उसमें नाम नहीं है। और अगली बात सुनिए, गौस पाक फरमाते हैं, जिस तरह आसमान का साया सारी जमीन पर है, मेरा साया हर मुरीद पर है। इस जालिम इंसान को आपने सुना कि ये किस कदर धौंस जमा रहा है और किस कदर शरीयत के मुखालिफ बात कर रहा है कि गौस पाक ने, हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने माअज़ल्लाह जहन्नम का रजिस्टर देखा है और उसके अंदर ये बात, फिर बाद में ये बात कही है कि जो मेरा मुरीद बन जाएगा, मेरे सिलसिले से जुड़ जाएगा, वो जहन्नमी नहीं रहेगा, उस रजिस्टर से मैंने उसका नाम निकाल दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर बड़ी बात है। आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को पढ़ें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को, दिन को, सुबह है, शाम है, रो रो करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम की पनाह चाहता हूँ। अगर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को देखें, वो भी रो रो के कहते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा लेना। सैयदना उमर को देखा जाए, सैयदना उस्मान को देखा जाए, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन की जिंदगियों को देखा जाए, वो रो रो करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, जहन्नम से आज़ादी मांग रहे हैं, हालांकि पक्के जन्नती हैं। लेकिन उन्होंने भी यह दावा नहीं किया कि जो हमारे मानने का दावा करेगा, हमारे सिलसिले के साथ जुड़ जाएगा तो हम उसे जन्नत के अंदर ले जाएंगे, जहन्नम से उसे निकाल लेंगे। तो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जो बात या जो दावा ना नबी अलैहिस्सलाम ने किया, ना सहाबा किराम ने किया, ना ही जो है वो किसी एक मोमिन मुसलमान को ज़ेब देता है। अगर आप कुरान मुकद्दस पढ़ें तो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारहा मकामात पे फरमाया, मन सल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कि कौन है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी के लिए सिफारिश कर सके। अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी के लिए सिफारिश करेंगे वो भी अल्लाह के इज़्न से करेंगे, वो भी अपनी मर्जी से किसी के लिए सिफारिश तक नहीं कर सकते। तो ये किस तरह हो सकता है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह खुद ये कहें कि जो मेरे सिलसिले के साथ जुड़ गया, मैं उसे जहन्नम के रजिस्टर से आजाद करता हूं, जन्नती लिखता हूं, वो जन्नत में जाएगा। तो किस कदर ये जुल्म की बात है। हकीकत यह है कि अगर आप गुनियतुत तालिबीन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की किताब पढ़ेंगे, उसके अंदर पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के सामने गिरिया उजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं और अल्लाह से ये तमन्नाएं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाना, जहन्नम की आग से मुझे बचाना, मुझे जहन्नम की आग से बचा लेना। तो वो शख्स कैसे कह सकता है कि मैं अपने मुरीदों को, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो शरीयत की मुखालफत करने वाला हो, चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ करके गैरों के अहकामात पे चलने वाला हो, बस वो हमारे सिलसिले के साथ मिलने वाला हो तो उसे जन्नत के अंदर ले जाया जाएगा और जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये बिरती मौलवियों ने, ये शिरक की तरफ बुलाने वाले इन मौलवियों ने, बदबख्तों ने अपने पेट की खातिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा ये बहतान बांधा है, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगाया है। हकीकत यह है कि वो खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहद रो रो करके जहन्नम से आजादी मांगा करते थे। वो किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि मैं अपने मुरीदों को, सारे के सारे मुरीदों को जहन्नम से आजाद कर लूंगा। सही बुखारी की क्या हदीस उनके सामने नहीं थी या आप लोगों के सामने नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत को फरमाया कि इअमली या फातिमा इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी फातिमा तू भी नेक अमल कर लेना, कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी मामले में पकड़ लिया तो मैं भी तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। जब अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को, खातून जन्नत को ये बात कर रहे हैं तो ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है और जो मेरे सिलसिले के साथ जुड़ गया मैंने उसको उस रजिस्टर से निकाल दिया है। तो ये सरासर जो है ये गुमराही वाली बातें हैं, जो अपने सिलसिले, अपनी गद्दी, अपनी खीरें, अपने पेट को बचाने के लिए ये जाहिल मौलवी उलमा के ऊपर और अल्लाह के वलियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं।